हमले की एक और तस्वीर सामने आई, इसमें शहर के बीच से धुआं निकलता दिखाई दिया है। इसके साथ ही रूस के मिसाइल अटैक के बाद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि अगर तीसरा देश यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है तो फिर हमले तेज दिन ब दिन होंगे। और युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है और इस बीच रूस की सेना की कमी होने लगी है। और इसी बीच पुतिन का क्या है नया प्लान, जानने के लिए हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस युद्ध में अब पुतिन क्या नई तैयारी कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि पुतिन अपनी सेना में फुटबॉल मैच के दौरान हुड़दंग मचाने वाले नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन हुड़दंगियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा सके, क्योंकि यूक्रेन में रूस की आर्मी की गत बन गई है। हर आजमाए हथियार मन मुताबिक कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं। न मिसाइलों की रफ्तार, न गोलों की हाहाकार, न अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। यूक्रेन किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इधर आलम यह है कि रूस को ही सेना की कमी होने लगी है। जंग जीतना तो दूर की बात, ये तथ्य चौंकाता भी है और रूस की आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने के लिए बाध्य भी करता है। पुतिन जिन्हें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं उन्हें रूस में फुटबॉल ठग कहा जाता है। ये लोग एयरबोर्न फोर्स के 106 गार्ड डिवीजन में रखे जाएंगे। इन लोगों को आप इस स्कल मास्क में मार्च करते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि ये लोग मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर टूला आर्सेनल फुटबॉल ग्रुप के समर्थक हैं। सेना में भर्ती के बाद इन सभी लोगों की पहचान छुपा कर रखी गई। रूस के पास कितनी सेना है? रूस की सेना यूक्रेन में नाकाम क्यों रही है? रूस की सेना इस लेवल पर क्यों मारी जा रही है? रूस की घटती सेना की संख्या को क्या समाज में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की भर्ती के भरोसे जंग जीती जा सकती है? हमने रूस की आर्मी की यूक्रेन में हार के कारणों की तलाश करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारियां हासिल की। कई रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और जो बातें समझ में आई वो ये कि पुतिन तत्काल सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाते तो अभी तो ज़ेलेंस्की खेरसौन ही पहुंचे। क्राइमिया पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन रूसी सैनिकों की तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस की सेना का गौरवशाली अतीत देख लीजिए। दशकों से रूस की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक समझा जाता रहा है। एक परमाणु हथियार संपन्न सेना के तौर पर दुनिया इस बात को हर समय याद रखे। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सेना की परेड और सैन्य अभियान कराते रहते हैं। दस्तावेजों पर रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। युद्ध के बाद 3 लाख और सैनिकों की बिल्कुल नई भर्ती की गई है और इसके बाद अब लगातार रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना और साजो सामान के नुकसान की ये पूरी डिटेल है कि यूक्रेन में पुतिन इतना खो चुके हैं कि अब बस नहीं हुआ तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। चौबीस फरवरी से अब तक रूस के सिर्फ 1,500 तो आर्मी अफसर मारे गए। मारे गए अफसरों में 160 जनरल और कर्नल थे।